और बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के मीडिया हाउस पर बैन लगा दिया है। अल जजीरा के ऑफिस में इजरायली पुलिस घुसी, अल जजीरा पर हमास का समर्थन करने का आरोप लगाया। इजरायली पुलिस ने कैमरा, फोन और जो भी इक्विपमेंट्स यहां पर थे वो जब्त किए। पीएम नेतन्याहू ने बताया कि उकसाने वाला चैनल है। इजराइल ने अल जजीरा का प्रसारण अब बंद कर दिया है। संसद की पहले सहमति ली और उसके बाद अल जजीरा का प्रसारण इजराइल में बंद कर दिया गया। और उकसाने वाला चैनल इसको बताया अल जजीरा को। अल जजीरा की जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही थी, पूरी दुनिया अल जजीरा को पसंद करती है और इजराइल को ये बात नापसंद हुई कि वो फ़िलिस्तीन की रिपोर्टिंग, फ़िलिस्तीन में जो कुछ चल रहा है, इजराइल फ़िलिस्तीन वॉर जो है, उस पर रिपोर्टिंग करे। और मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा इस वक्त मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ गए हैं। रोहित, क्या अपडेट पहले तो इस खबर पर? देखिए अबुल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गाजा में क्या चल रहा है, इजराइल और फलस्तीन के बीच लगभग 7 महीने हो गए हैं इन दोनों के बीच जंग को चलते हुए। लेकिन इस जंग का कहते हैं ना कि अभी कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। लगातार दोनों ओर से लोग मारे भी जा रहे हैं। अभी तक जो आंकड़ा है सामने, करीब 35,000 लोग मारे गए हैं और करीब 80,000 के आसपास जो लोग हैं वो इस जंग में घायल हुए हैं, जो गाजा में जंग चल रही है। तो इसी जंग को लेकर लगातार कई न्यूज चैनल्स रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। अल जजीरा भी उनमें से एक चैनल है जो कि रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की सरकार का ये मानना है कि जो रिपोर्टिंग अल जजीरा की तरफ से, जो कि कतर का एक चैनल है और जिसकी एक यूनिट इजराइल में भी है, वो उनका ये मानना है कि वो निष्पक्ष रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू का ये मानना है, या इजराइल की जो पूरी कैबिनेट है उसका ये मानना है कि अल जजीरा की रिपोर्टिंग वन साइडेड रिपोर्टिंग है। वो सिर्फ हमास के फेवर में रिपोर्टिंग कर रहा है और इजराइल को एक खलनायक की तरह पेश कर रहा है। तो बल्कि अभी नहीं, ये प्रयास बेंजामिन नेतन्याहू करीब 1.5-2 महीने से इस तरीके का प्रयास कर रहे थे कि अल जजीरा को इजराइल में बैन कर दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। इसके लिए संसद की मंजूरी लेना जरूरी था। तो वो पूरा जो एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो किया बेंजामिन नेतन्याहू ने। संसद में इस प्रस्ताव को रखा गया, वरिष्ठ मंत्रियों की मंजूरी ली गई, जैसे कि हिंदुस्तान की संसद में होता है बिल पास कराना। बाकायदा एक बिल पास कराया गया और जब वो बिल पास हुआ सर्वसम्मति से, तब जाकर एक फैसला लिया गया। और जैसे ही ये बिल पास हुआ है अब, और उसके फौरन बाद हमने देखा कि जो इजरायली सरकार है वो एक्शन में आ गई और अल जजीरा चैनल के जो ऑफिस था वहां पर। कोई नई बात नहीं है रोहित, पहले भी हमने देखा है अल जजीरा हमेशा से निशाने पर रहा है, कई देशों के निशाने पर रहा है। पहले अमेरिका के निशाने पर रहा। आपको याद होगा जिस समय 2001 में अमेरिका में हमला हुआ, उस समय जिस तरह की रिपोर्टिंग अल जजीरा ने की और उस रिपोर्टिंग को पूरी दुनिया में बड़ा पसंद भी किया गया, लेकिन अमेरिका की सरकार को ये पसंद नहीं आया। अब कतर से मामलात बिगड़ गए, विदेश के जो मामलात होते हैं वो तक बिगड़ गए थे सिर्फ इसी इशू पर कि अमेरिका का ये दबाव था कतर पर कि वो अल जजीरा को बंद करें। लेकिन वो इस दबाव में अमेरिका के नहीं आए। इराक और अमेरिकी जो वॉर चला उसमें हमने देखा कि अल जजीरा एक निशाने पर था, हमेशा निशाने पर रहता है। अफगानिस्तान में निशाना बनाया गया, अल जजीरा के दफ्तरों को निशाना बनाया गया, उसके पत्रकारों को निशाना बनाया गया। तो जब जब इस तरह की स्थिति आती है तब तब अल जजीरा निशाने पर आ जाता है इन मुल्कों। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आपने ये चेन ऑफ इवेंट्स गिराई है, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है और इस बार इजराइल में है तो इजराइल में ये हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और है अबुल, जो चीज हमको जाननी होगी वो ये कि जो जंग चल रही है इजराइल और फलस्तीन के बीच में, इस जंग को रोकने में कई देश हैं। हमने देखा कि अरब देश भी इस जंग को रोकने में कोशिश कर रहे हैं। कतर भी है, सबसे बड़ा तो कतर है। सारी कतर भी उन देशों में से है जो कि जंग रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब माना जा रहा है कि जिस तरीके का ये बैन इंपोज किया गया अल जजीरा पर, कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल और कतर के जो संबंध हैं उनमें किसी तरह की खटास आए, वो संबंध बिगड़ जाए। लेकिन एक चीज और, एक अपडेट मैं और आपको कर दूं कि ये हमेशा का बैन नहीं है, क्योंकि अभी जो संसद से बैन कराया है इसको, ये सिर्फ 31 जुलाई तक ये बैन लागू रहेगा। और अगर नेतन्याहू चाहते हैं कि बैन आगे रहे तो उनको वापस इस बिल को संसद में लेकर जाना पड़ेगा। अजय भी जुड़ गए मेरे साथ, अजय जांडियाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक इंटरनेशनल चैनल है अल जजीरा और उसकी बड़ी साख है। अगर इजराइल में बैन भी हो जाता है तब भी क्या फर्क पड़ेगा उस पर? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है, हमने देखा कि किस तरह से फिलिस्तीन के फेवर में अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में प्रदर्शन हुए। अभी भी बताया जा रहा है कि लगभग 2000 छात्र हैं जो पुलिस की हिरासत में हैं, जो प्रदर्शन कर रहे थे इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के फेवर में। तो सिर्फ
इजराइल में बैन करने से क्या होगा, क्या फायदा होगा इजराइल को? देखिए, जो मुझे समझ आता है शायद इसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग प्रवोक ना हो जाएं, या जिस तरीके के इजराइल के कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके बाद जो है वहाँ पर इजराइल के खिलाफ जो गुस्सा है वो लोगों का ना एकजुट हो जाए। वहाँ पर सेंटिमेंट के साथ जो है वो लगता है कि उनको शायद भड़क सकते हैं, वो एक वजह हो सकती है। मगर इसके अलावा अगर आप, जैसा आपने कहा कि सिर्फ वहाँ पर आप बैन करते हैं और बाकी जगह पर वो बैन नहीं होता है, तो दुनिया भर में बैठे लोग भी तो उसे देख रहे हैं, वहाँ से जो रिपोर्टिंग हो रही है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा इसका असर पड़ता नहीं है उस लिहाज से। मगर जो किया गया है मीडिया की आज़ादी जो है उस पर जिस तरीके से कहा जा सकता है कि अगर आपको लगता है कोई फेवरेटिज्म हो रहा है तो वो बात अलग है, मगर अगर कोई फेयर रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसके लिए ये कहना या उसे बंद करना शायद गलत है। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद, और रोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।